दिस इज सूरज भारद्वाज। वेलकम टू एसएन स्टडी। हम लोग आज देखने वाले हैं ग्रेविटेशन का थ्योरी पार्ट 2। ग्रेविटेशन का ही थ्योरी चल रहा था, उसी सेशन को हम लोग आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड हम लोग पीछे देख चुके थे जी का वैल्यू क्या होता है। जी का वैल्यू कौन दिया था? कैपिटल जी का हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग देख चुके थे जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हम लोग इसको देख चुके थे और अब हम लोग आज समझने वाले हैं कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस क्या है, उनके बीच में रिलेशन क्या चीज है, और गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में डिफरेंस क्या चीज है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी फोर्स में अंतर क्या है। तो आप एक साइड में आप लिख लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा साइड में गुरुत्व बल। इसको आप जी से डिनोट करते हैं फ्रेंड, और इसको अभी आप एफ समझ लीजिए गुरुत्व बल। ये स्मॉल जी होता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, उसको हम लोग आगे इसी में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड इसमें क्या आता है, हम कल बताए थे कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है, कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल कोई भी दो द्रव्यमान के बीच, दो द्रव्यमान यानी दो वस्तु के बीच लगता है। जैसे हम और मार्कर, मेरा और मेरा सामने मोबाइल, आपके बीच और सामने वाला कोई भी दो द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसको आप याद रखिए। गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण का बल है, इसमें कभी प्रतिकर्षण नहीं होता, हमेशा ही अट्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन यहाँ कभी नहीं होता है। ये क्या है? अट्रैक्शन का बल है, यानी हमेशा ये दो द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा लगेगा। और अगर उन दोनों में से अगर एक द्रव्यमान पृथ्वी हो, यानी एक वस्तु अगर पृथ्वी हो और दूसरा वस्तु कोई भी दूसरा चीज हो, तो उसको हम लोग गुरुत्व बल बोलते हैं। इसमें क्या हो सकता है फ्रेंड? तो इसमें आप बोल सकते हैं पृथ्वी प्लस कोई भी अदर ऑब्जेक्ट। इसमें आप क्या बोल सकते हैं कि कोई भी दो सा मास m प्लस m, यहाँ पे कोई भी दो मास यानी कोई भी जिसमें वजन हो, तो क्या है? वो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके बीच हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। लेकिन फ्रेंड अगर उस दोनों में से एक पृथ्वी हो, एक अर्थ हो, तो उसमें उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग गुरुत्व बल बोलेंगे। एकदम सिंपल है फ्रेंड। अब यहाँ पे फ्रेंड अब देखिए, अब जी और स्मॉल जी में आप समझिए कि डिफरेंस क्या चीज है। एक तो आता है कैपिटल जी और एक आता है स्मॉल जी। इसका वैल्यू हम कल बताएं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है फ्रेंड? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग यूज में लिए होंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी में भी इसको हम लोग यूज में लिए थे। ऐसे हम लोग इसको राउंड फिगर में 10 लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार से। लेकिन यहाँ पे इसका अगर फिक्स्ड वैल्यू पूछा जाए तो जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फ्रेंड त्वरण है, ये क्या है? एक प्रकार का त्वरण है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। लेकिन ये क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है फ्रेंड? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये कहीं नहीं बदल सकता है। तो आप बस समझिए फ्रेंड, या तो आप नोट बना के लिख लीजिए हम जो बोल रहे हैं। इसका वैल्यू ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं बदलता है। इसको बोल सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं बदलता है। और इसका मान फ्रेंड हमेशा बदलता है, इसका मान बदलते रहता है। जैसे हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज्यादा
डिफिकल्ट टाइप का अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2-3 क्वेश्चन तो एकदम फेमस है कि जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जी का मान सबसे कम कहाँ होता है, जी का वैल्यू कहाँ पे 17 गुना से ज़्यादा कर देंगे तो एकदम शून्य हो जाएगा, जी का वैल्यू शून्य कहाँ होता है। इस टाइप का 5-6 क्वेश्चन है जो इससे पूछा जाता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे बस ही समझिए कि जी का वैल्यू स्थान के अनुसार से बदलता है, लेकिन ये कैपिटल जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी पूरे ब्रह्मांड में ही एक समान रहता है। अब हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग क्या देखे फ्रेंड कि त्वरण है, और ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसको दिया था हेनरी कैवेंडिश ने, जबकि ये तो वैल्यू में किसी साइंटिस्ट का हम लोग के पास नाम नहीं आता है। तो फ्रेंड यहाँ पे बेसिकली आपको इतना ही, यहाँ पे इसका डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि सभी जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू हर एक जगह बदलता है, इसका वैल्यू बदलता नहीं है। अब यहाँ पे जो इसके बीच में रिलेशन है फ्रेंड, उसको देख लीजिए, जिससे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या होता है फ्रेंड, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसके बीच में रिलेशन है फ्रेंड, जी इज इक्वल टू GM/R²। यहां पे फ्रेंड जी क्या चीज है, तो जी तो आपको पता ही है, जी क्या है। यहाँ पे जो स्मॉल जी है ये तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन है, ये वाला स्मॉल जी एक्सेलरेशन है। ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये क्या है, इसको आप समझ लीजिए पृथ्वी या कोई भी ग्रह का द्रव्यमान, पृथ्वी या कोई भी ग्रह का द्रव्यमान। यहाँ पे m क्या है, कोई सा भी ग्रह का ही मास है, और यहाँ पे r क्या है, रेडियस है कोई भी ग्रह का। तो आप इसको अगर पृथ्वी मेजर कर रहे हैं, पृथ्वी या कोई भी ग्रह, यहाँ पे बुध शनि कोई भी ग्रह का ही क्या है, ये त्रिज्या है, कोई भी ग्रह का द्रव्यमान है। हम लोग यहाँ पृथ्वी रख लेते हैं, क्या है कि हम लोग इसमें रहते हैं, थोड़ा ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे r क्या है, पृथ्वी का त्रिज्या आप मान लीजिए, पृथ्वी या कोई भी ग्रह का ग्रह का त्रिज्या। तो यहाँ पे फ्रेंड जी इज इक्वल टू क्या है, GM/R²। अब आप पूछिएगा कि ये आया कहाँ से, तो आया कहाँ से ये आपको नहीं पढ़ना है, दूसरे टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, 1.5 पेज का थ्योरी है, तो 1.5 पेज का थ्योरी पढ़ के कोई फायदा ही नहीं है। आपको अंत में आके यही वाला फॉर्मूला ही रटना पड़ेगा, जी इज इक्वल टू GM/R²। अब जितना भी टीचर से पढ़े होंगे तो थ्योरी शायद आपको बताता होगा, लेकिन अंत में आकर के आप दिमाग लगाते होंगे कि छोड़ो ये थ्योरी को कौन समझेगा, डायरेक्ट हमको फॉर्मूला ही को काम में लेना है, तो डायरेक्ट हमको इसी को याद रखना है। यानी स्मॉल जी इज इक्वल टू GM/R², जहाँ पे m पृथ्वी या कोई भी ग्रह का द्रव्यमान है, और यहाँ पे r पृथ्वी या कोई भी ग्रह का त्रिज्या है। यहाँ से एक चीज निकल के आया फ्रेंड कि जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है, ये जो बोल रहे हैं पॉइंट, इसको ध्यान से रखिएगा। पिछले बार का ही ग्रुप डी का क्वेश्चन था कि जी का मान किस पर निर्भर करता है। तो फॉर्मूला से हमारे पास निकल के आता है कि जी का मान ग्रह का द्रव्यमान या उसके त्रिज्या पर निर्भर करता है, न कि फेंके हुए वस्तु पर या उसके त्रिज्या पर निर्भर करता है। हम क्या बोले, यहाँ पे आप नोट बना करके लिख लीजिए। आई होप आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो यहाँ पे नोट बना कर लिख लीजिए फ्रेंड, एकदम VVI पॉइंट है कि जी का मान ग्रह की द्रव्यमान या त्रिज्या पर निर्भर करता है। दूसरा नोट बना के लिख लीजिए फ्रेंड, यही दोनों पे निर्भर करता है। अब
और यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि क्या वस्तु जिसको हम लोग फेंक रहे हैं ऊपर या नीचे, क्या उस पर निर्भर करेगा? तो उस पर निर्भर नहीं करेगा। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि निर्वात में अगर फेंकेंगे कोई भी दो वस्तु को तो एक साथ गिरेगा, हवा में फेंकेंगे तो जो अधिक भारी वाला होगा पहले गिर जाएगा और हल्का वाला क्या होगा, बाद में गिरेगा। तो आप लोग यहाँ पे दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं कि जी का मान फेंके हुए ऑब्जेक्ट के त्रिज्या या उसके मास पर निर्भर नहीं करता है। क्या बोले फ्रेंड? कि जी का वैल्यू फेंके हुए ऑब्जेक्ट के या फेंके हुए वस्तु के द्रव्यमान या त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। जी का मान हमेशा उसके द्रव्यमान या त्रिज्या पर निर्भर करता है। अब हम लोग यहाँ पे इसको आप लोग अच्छा से याद रखना है फ्रेंड। हम लोग जब आगे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो उस न्यूमेरिकल में देखेंगे कि कैसे ही इसको हम लोग यूज में लेते हैं। इससे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है और इसका क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड यहाँ पे अब आप देखिए कि जी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। कि यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पीछे पढ़े अभी कि जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है, यानी जी इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे अभी देखे थे, जस्ट मिट गया है, जी इज इक्वल टू जी एम बटा आर स्क्वायर। हम लोग देखे कि जी का जो मान होता है वो क्या होता है, वो पृथ्वी के द्रव्यमान या ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है या तो इसके त्रिज्या पर निर्भर करता है। अब इसी कंसेप्ट पे आप देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है। अब आपको इसमें देखिए ग्रुप डी का बहुत फेमस क्वेश्चन था, उसमें बोल रहा था कि निर्वात में दो वस्तु को अगर एक साथ गिराया जाए, दो अलग अलग द्रव्यमान के, मान के चलिए एगो ज्यादा है, एगो 50 kg का कोई पत्थर है और एगो 5 ग्राम का कोई कागज का टुकड़ा है। एगो 50 kg का मान के चलिए फ्रेंड कि कोई भी 50 kg का एगो द्रव्यमान है, उसका वैल्यू है 50 kg। 50 kg का कोई ऑब्जेक्ट है और एक है जिसका मात्र वेट है 5 ग्राम। कितना है फ्रेंड? 5 ग्राम। तो अगर बोले कि निर्वात में, ये लोग कहाँ है फ्रेंड? निर्वात में। अगर बोले कि निर्वात में इसको गिराया जाए तो बोलिएगा दोनों एक साथ गिरेगा। हम क्या बोले फ्रेंड? अगर दो अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु को निर्वात में एक साथ गिराया जाए तो पृथ्वी पर यानी कि धरातल पर दोनों वस्तु एक साथ गिरेगा। और अगर क्वेश्चन में बोली कच्ची बात हो रहा है निर्वात में, तो निर्वात में पॉइंट बना के लिख लीजिए दोनों एक साथ गिरेगा। क्या बोले फ्रेंड? दोनों एक साथ गिरेगा। अब अगर यहाँ पर निर्वात भी हटा दे क्वेश्चन में, अब बोले कि 50 kg और 5 ग्राम के दो वस्तु को गिराया जाए तो कौन सा वस्तु पहले गिरेगा? ऑप्शन में रहेगा 50 kg 5 ग्राम और दोनों एक साथ गिरेगा, तो तब भी आप बोलिएगा दोनों एक साथ गिरेगा। क्या है कि हम लोग ट्रूथ किसको मान के चलेंगे? निर्वात को ही। अगर क्वेश्चन में निर्वात बोले तो भी दोनों एक साथ गिरेगा, और अगर यहाँ पे कुछ नहीं बोले, यहाँ पे क्या कुछ भी क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, निर्वात हवा कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो बोलिएगा तो भी दोनों एक साथ गिरेगा। ये दोनों पॉइंट में कंफ्यूजन होता है। जब कुछ भी नहीं बोलता है तो सब कोई सोच लेता है कि वो हवा का बात कर रहा है, लेकिन इस बार जो रेलवे जो उसको करेक्शन किया है, रेलवे जो इस बार आंसर दिया है, बहुत सारे बच्चा जो गलत हुआ था उसमें जो रेलवे जो भेजा है उसका आंसर, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि दो वस्तु को एक साथ गिराया जाए तो दोनों वस्तु कब गिरेगा, तो उसका आंसर होगा दोनों वस्तु एक साथ गिरेगा। वहां पे जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो हमको मान लेना है क्वेश्चन निर्वाते बोल रहा है। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन निर्वात बोल रहा है। और अगर क्वेश्चन में साफ साफ हवा बोल दे, क्वेश्चन में अगर बोल दे कि उसको हवा में है वस्तु, अगर मीडियम कैसा है, वातावरण हवा वाला है, और उसमें 50 kg और 5 ग्राम का वस्तु को अगर एक साथ ऊपर से छोड़ा जाए तो बोलिएगा भारी वाला पहले गिरेगा।
भारी वाला पहले गिरेगा। भारी वाला पहले गिरेगा और हल्का वाला कम में गिरेगा। हवा में किसी भी चीज को छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, वो कागज का टुकड़ा को छोड़िए, वो पत्थर को छोड़िए, बिल्डिंग से अपना ऊपर जाके तो क्या होगा, वो पत्थर पहले गिर जाएगा, हवा आराम से गिरेगा। लेकिन निर्वात में छोड़िएगा तो पत्थर और कागज दोनों एक साथ गिर जाएगा। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोले, निर्वात हवा कुछ भी का बात नहीं करे, तो भी दोनों को एक ही साथ गिराना है। ये 3 कंसेप्ट पे क्वेश्चन भयानक पूछा जाता है। अब प्रीवियस ईयर देखिए, एकदम मिलेगा क्वेश्चन, लगभग 1-2 सेट छोड़ के इससे इस बेस पे क्वेश्चन है। अच्छा, ये 3 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। अब एक और इससे फेमस क्वेश्चन क्या चीज था कि कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, कोई व्यक्ति क्या है फ्रेंड, ट्रेन में बैठा है और ट्रेन एक समान गति कर रहा है। कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, ट्रेन एक समान रूप से गति में है और सिक्का को कोई व्यक्ति ऊपर फेंकता है, तो सिक्का कहाँ गिरेगा? ऑप्शन में था व्यक्ति के पीछे गिरेगा, व्यक्ति के आगे गिरेगा, व्यक्ति के हाथ में गिरेगा। आपके अनुसार से क्या होगा? तो जो अधिक जो आंसर मराया था ना, वो था कि वो पीछे गिरेगा। क्या कि सब दिमाग अपने से लगाने लगता है कि ट्रेन में हम हैं, सिक्का को फेंक रहे हैं, ट्रेन आगे बढ़ जाए तो सिक्का मेरा पीछे ही ना गिर जाएगा। हाथ निकाल के खिड़की से फेंकिएगा, सिक्का क्या हो जाएगा? आप सोचिए, पीछे गिर जाएगा, चल जाइएगा बोरा में। इसको ध्यान से एकदम, ट्रेन अगर बोले एक समान रूप से गति में है, ट्रेन अगर बोले एक समान रुक जाइए फ्रेंड, यहाँ पे अगर ट्रेन बोले कि एक समान रूप से गति में है, ट्रेन एक समान रूप से गति में है, ट्रेन एक समान रूप से गति में है, तो उछाला गया सिक्का व्यक्ति के हाथ में गिरेगा नहीं। आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, आप एकदम समान वेग से जा रहे हैं, तो देखिए एकदम समान से आप जा रहे हैं, आप स्पीड को नहीं बढ़ा रहे हैं, स्पीड एकदम सेम है आपका। तो ये देखिए, तो ये हाथे में ना आ रहा है। अब जैसे ही इसको फेंक दिए और आप आगे अपना स्पीड को बढ़ा दिए, तो क्या होगा? वस्तु नीचे चल जाएगा। तो वस्तु क्या होगा फ्रेंड? सॉरी फ्रेंड, माइक गिर गया आपको बताने के चक्कर में। यहाँ पे देखिए, तो वस्तु क्या होगा फ्रेंड? नीचे गिर जाएगा। कब? जब त्वरण से गतिशील होगा वस्तु। और जब वस्तु एक समान रूप से गति में होगा, जैसे देखिए ट्रेन एक समान रूप से गति में है, तो बोलिएगा उछाला गया सिक्का, उछाला गया सिक्का व्यक्ति के हाथ में गिरेगा। ध्यान से एकदम फ्रेंड, ये कंसेप्ट पे ही देखिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। अब सेट देखिए, प्रीवियस ईयर इसीलिए बोलते हैं बनाइए, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे थोड़ा मेरा क्या उसको बोलते हैं, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, नहीं तो अभी क्वेश्चन एकदम आता रन क्वेश्चन आता ना, तो आपको लगता है हाँ मास्टर तो एकदम कमाल का पढ़ा रहा है, कंसेप्ट का टीचर है। लेकिन यही हमको लिखना पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ये मास्टर तो ही नॉलेजेबल उतना नहीं है। लेकिन देखिए आप प्रीवियस ईयर देखिए, मेरा औकात पता चलेगा। हम बोले कि ट्रेन एक समान रूप से गति में है, तो उछाला गया सिक्का व्यक्ति के हाथ में गिरेगा। इसमें कोई त्वरण नहीं है, ये एकदम समान है, आप चल रहे हैं, समान एकदम चल रहे हैं, तो ये आपके हाथे में गिरेगा, पीछे नहीं गिरेगा। और जब अगर यही चीज बोल दे, और जब आपको बोल दे ट्रेन, फिर से लिख दीजिए, अगर बोल दे ट्रेन त्वरण में है, ट्रेन
त्वरण के साथ आगे बढ़ रहा है तो व्यक्ति द्वारा उछाला गया सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरेगा, यानी सिक्का गया बोरा में, अब वो नहीं मिलेगा। ट्रेन में उछालिएगा तो अक्सर पीछे का है चल जाता है, क्या कि वो गति को बढ़ा देता है। ट्रेन ड्राइवर एक कांस्टेंट वेलोसिटी में तो जा नहीं सकता है एक समान वेग से, तो गति बढ़ रहा है घट रहा है, इसलिए क्या होता है पीछे चल जाता है सिक्का। तो आप यहाँ पे अगर बोले कि ट्रेन त्वरण के साथ आगे बढ़ेगा, त्वरण के साथ आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे सीधा समझ ले, यहाँ सिक्का कुछ हाल नहीं का, हम उतना देर से नगोगों को बात कर रहे हैं। तो बोलिएगा सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरेगा, व्यक्ति के तो बस यहाँ पे सी दो कंसेप्ट आपको याद रखना है। एक समान रूप से गति में है तो व्यक्ति के हाथ में गिरेगा, फिर से बोलिए, एक समान रूप से गति में है तो व्यक्ति के हाथ में गिरेगा, और अगर वो ट्रेन त्वरण के साथ आगे बढ़ रहा है तो व्यक्ति के पीछे गिरेगा सिक्का। ये दो कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और अबर भी पूछा ही जाएगा, और जो पढ़ा देंगे ना वो यही याद हो जाएगा, इतना बार बोल देंगे। तो फ्रेंड ये दो कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन है, तो इसको देखिए फ्रेंड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो एक दो पॉइंट पे, और यहाँ पे पूछा जाता है आपको क्वेश्चन पे एक और जो क्वेश्चन आप पे एक कंसेप्ट पे पूछा जाता है, वो एक क्वेश्चन है कि इसमें बोला गया था पिछले बार प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन था, थोड़ा नया ही टाइप से है। बोला गया था कि अगर कोई वस्तु किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है तो किया गया कार्य क्या होगा। अगर फ्रेंड यहाँ पे कोई वस्तु है, मान के चलिए ग्रह है, समझ लीजिए पृथ्वी ही है, अगर यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ से स्टार्ट किया और चक्कर लगाता हुआ इसका यहाँ तक आ रहा है, फिर से चक्कर लगा रहा है, फिर से चक्कर लगा रहा है, फिर से चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाते जा रहा है, तो आपसे बोलेगा कि अगर कोई ग्रह के चारों ओर कोई वस्तु चक्कर लगाता है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य का मान हमेशा शून्य होगा। क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि अगर कोई वस्तु, बता रहे हैं कैसे शून्य होगा, अगर कोई वस्तु किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है तो किया गया कार्य शून्य होगा। क्योंकि विस्थापन का मान शून्य हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर विस्थापन का मान इसका शून्य हो जाएगा। अब आप ही देखिए फ्रेंड, यहाँ से कोई वस्तु चक्कर लगाना स्टार्ट किया, चक्कर लगाते हुए फिर से यहाँ पहुंच गया, तो विस्थापन तो जीरो ही हो गया ना। स्पीड जब वेलोसिटी हम पढ़ा रहे होंगे, जब पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हम बताए थे कि विस्थापन क्या जीरो हो सकता है अगर दूरी ट्रेवल करके फिर से वहीं पे ऑब्जेक्ट आ जाए, दूरी ट्रेवल करके फिर से वहीं पे ऑब्जेक्ट आ जाए तो विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। और जब विस्थापन का मान शून्य होगा तो किया गया कार्य का मान भी शून्य होगा। क्योंकि हम लोग जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, W = Fs cos थीटा। Fs cos थीटा, इस पे न्यूमेरिकल बहुत भयानक पूछा जाता है। इसी कंसेप्ट पे अगर यहाँ पे विस्थापन जीरो हो जा रहा है, तो यहाँ पे विस्थापन जीरो हो जा रहा है तो पूरा ही वर्क का वैल्यू ही क्या हो जाएगा, वर्क का वैल्यू ही जीरो
हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपल याद रखना है कि अगर कोई वस्तु किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उस पर किया गया कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो फ्रेंड आज हम लोग इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं, और इसको आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होगा एग्ज़ाम में, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आशा ही नहीं करता हूँ, एकदम 100% साबित होगा ही। आप प्रीवियस ईयर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इस लेवल में क्वेश्चन है कि नहीं है, और आप देखिएगा तो इसी बेस पे क्वेश्चन है। हम जितना भी डील कर रहे हैं ना फ्रेंड, वो आपका प्रॉब्लम समझिए ख़त्म हो जाएगा, काहे कि प्रीवियस ईयर को फोकस करते हुए मेन थ्योरी तैयार किया जा रहा है। हम जो थ्योरी तैयार हो रहा है वो पूरा डिटेल है आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड, तो ताकि आपको एग्ज़ाम में पूरा बेनिफिट मिले। अब एक दो क्लास, एक मुश्किल से एक आध क्लास और लेंगे थ्योरी पे, उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद वाला क्लास पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बहुत भयानक पूछा जाता है। तो फ्रेंड आप ध्यान से पढ़ते रहिए। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।